हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो एसएससी ने एक नया अपडेट रिलीज किया है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंट में अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो उनका सोचना बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि एग्जाम टाइम पर अगर ऐसी कोई भी एक एक्टिविटी किसी डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है तो वहां पर माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स एक साथ मिक्स फीलिंग चलती रहती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे आया क्या है, अपडेट एक्चुअली में क्या है। तो ये अपडेट किसी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए नहीं है। जैसे कि फ्लॉट हो रही है न्यूज, तो काफी बच्चे इसको बिना देखे ही ये समझ रहे हैं, डायरेक्टली उनका दिमाग जा रहा है इस जगह पे, लेकिन वो ऊपर पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, एसएससी में सिर्फ एक एसएससी जेई का एग्जाम नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ का जो एग्जाम होते हैं उनके लिए एक अपडेट दिया गया है। जैसा कि नोटिफिकेशन जब रिलीज होता है तो उसमें हर एक कंप्लीट अपडेट एग्जाम पैटर्न दिया जाता है। तो उस एग्जाम पैटर्न के अंदर पहले जो कट ऑफ थी वो 1/3 की गई थी पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर, जैसा कि इस बार एसएससी जेई ने भी कर दिया है। तो इसी वजह से बच्चे, इसका जो स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है वो इतना सा स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, लेकिन उसमें कहीं पर भी लिखाया नहीं गया है कि कौन से एग्जाम के लिए। तो इस कट ऑफ, इस टाइप के जो जितने भी कटआउट्स आप मार्केट में देख रहे हैं या फिर आपके पास किसी ना किसी रीजन से पहुंच रहे हैं, उनसे आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, बच के रहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन जो दी गई है यहाँ पे, जो वैलिड इंफॉर्मेशन है, एक जो अलग एग्जाम्स के, जैसे दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है, इसमें सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, तो इसमें आपकी जो पहले नेगेटिव मार्किंग थी 1/3 से अब या ये 1/4 हो गई, या फिर 1/4 या 0.25 इसको आप बोल सकते हो। लेकिन क्या ऐसा एसएससी जेई में भी देखने को मिल सकता है? तो डेफिनेटली, क्योंकि यहां पर भी कुछ ना कुछ सोचकर ही ऐसा किया गया होगा। और अगर आपका एसएससी जेई में मान लीजिए ये 1/3 से लेकर के 1/4 तक ये वापस से रिड्यूस हो जाती है, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 10 क्वेश्चन गलत करने पर आपके सही मार्क्स में से भी तो 1/3 10 टाइम्स कट हो रहा है ना। वहां पर यदि 1/3 की जगह 0.25 या फिर कहूंगा कि मैं 1/4 कट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उस जगह पर आपके पास जो मार्क्स है उनमें डिफरेंस तो आएगा जरूर। तो ये एक बड़ी न्यूज है जिसको हम इग्नोर ना करें तो अच्छा है। लेकिन इसके अलावा जो आपको सोचना है उसके बारे में भी बात करता हूं। आप लोगों को नेगेटिव के बारे में सोचने के लिए मजबूर तभी कोई चीज करेगी जब आप लोगों को काफी ज्यादा डाउट होता है किसी क्वेश्चन के ऊपर। तो कोशिश ये करें, एग्जाम में आप बैठें, अपना एक टारगेट जितना भी आप लोगों को लगता है कि दिस इज अ डिजायरेबल टारगेट, उससे लगभग 10 मार्क्स आगे अपना टारगेट लेकर के चलें। देन उसके बाद में जब भी कभी एग्जाम में आप जा रहे हो, अगर आपका माइंडसेट ये कहता है कि मैं तो 170 अटेम्प्ट कर सकता हूं, समय भी मेरे पास में ज्यादा है, तो उसका टाइम को बिल्कुल भी इस तरीके से वेस्ट ना करें। पुराना जो आपने कर दिया उसके बारे में थोड़ा सोचें कि मैंने जितने क्वेश्चंस किए उनको काफी ज्यादा श्योरिटी से मैंने किया है, उनको सही किया है। नेगेटिव मार्किंग उन्हीं स्टूडेंट के लिए एक बैरिगेट क्रिएट करती है जो स्टूडेंट हमेशा क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे समय पर आप लोगों को इसके ऊपर काफी विचार नहीं करना चाहिए कि ये कट ऑफ आपके पास कितनी आएगी। अगर मान लीजिए नहीं हुआ ये चेंज एसएससी जेई में, ये 1/3 रह गया, मान लीजिए 0.25 1/4 पर शिफ्ट नहीं किया गया, तब आप क्या करोगे? तब आपको माइंडसेट वही रखना पड़ेगा। इसलिए अभी से इसके बारे में सोच करके फालतू में खुद को परेशान मत करिए, या फिर कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि अगर ये हुआ तो हमारे लिए एक फायदा है, लेकिन नहीं हुआ तो नुकसान जरूर हो सकता है। अगर आप इस तरीके के माइंड में मिथ्स लेकर के चलेंगे कि यार अब तो इसमें नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी, मैं उस हिसाब से काम करता हूं, और मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग को सोच करके पढ़ाई करता है। तो आप भी वैसा ही करिए। आप भी इन चीजों से, जो इस तरीके के जितने भी आपके न्यूज आप तक फ्लॉट हो रहे हैं और ओनली सिर्फ और सिर्फ इतनी कटिंग और ऊपर लोगो देख करके जो चीजें मिल रही हैं, प्लीज उनसे अवेयर रहिए। मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, ठीक है।